हे एवरीवन, मैं रानी लता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने रेसिपी चैनल में। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दो आसान सी रेसिपी जो आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, इजीली बना सकते हैं और आपकी फैमिली को, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मेरे पास 1.5 कप सूजी है और 1 कप बूरा है। बूरे की जगह आप खांड, गुड़ और शुगर भी ले सकते हैं। और ये मेरे पास 1 कप हल्का गुनगुना दूध है। तो अब पैन में मैं ये 1 कप बूरा और 1.5 कप सूजी डाल रही हूँ और इसको मैं भिगो रही हूँ हल्के गुनगुने दूध से। और इस तरह से हमें दूध को अच्छे से मिक्स कर लेना है और 1 कप दूध में सूजी को भिगो देना है आधा घंटे के लिए। आधा घंटे के बाद हमें जो है देखना है कि जो सूजी है हमारी वो दूध में अच्छे से फूल कर तैयार हो गई है। तो जब आधे घंटे के बाद हमने इसको देखा है तो सूजी अच्छे से फूल गई है। फिर हमें क्या करना है कि मिक्सी के जार में अब मैं इसको जो हूँ बारीक करके पीस लूँगी। ज़्यादा बारीक भी नहीं करना, लेकिन हाँ अच्छे से बारीक कर लेना है। अब मैं यहाँ पर आधा कप मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। तो मिल्क पाउडर डालने के बाद इस तरह से तीनों चीज़ें अच्छे से पिस गई हैं, एक तो बूरा, सूजी और मिल्क पाउडर। तो अब ये जो बैटर है थोड़ा पतला हो रहा है, तो मैं इसमें और 3 चम्मच दही डाल रही हूँ। मीडियम साइज़ की चम्मच है और 2 इलायची है और ये मेरे पास 1 बड़ा चम्मच देसी घी है। तो आप सोच सकते हैं ये बैटर और पतला हो गया। तो अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ आधा कप गेहूँ का आटा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको पीसती जाऊँगी और मिक्स करती जा रही हूँ। तो इस तरह से ये बैटर अभी भी मुझे थोड़ा सा पतला लग रहा है, तो मैं फिर थोड़ा सा जो आधा कप मैंने आटा लिया है उसको मैं डाल रही हूँ। तो आप भी अगर आप केक बना रहे हैं और बैटर आपका पतला हो गया है तो आप थोड़ा थोड़ा आटा डाल करके बैटर को इस तरह से बना सकते हैं। तो अब जो है हमारा बैटर परफेक्ट तैयार हो गया है। तो इस तरह से बैटर को मैं फिर से पैन में डाल रही हूँ और आप सभी देख रहे हैं कि इतना स्मूथ और क्रीमी ये बैटर हो गया है। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और बेकिंग पाउडर से आधा चम्मच, मतलब उससे आधा ले रही हूँ बेकिंग सोडा। और 1 चम्मच, ये मीडियम साइज़ की चम्मच है, इससे ले रही हूँ मैं ये वाइट विनेगर। और सभी चीज़ों को हल्के हल्के मिक्स कर लेना है, ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, नहीं तो जो इसके अंदर बबल्स हैं और फूलने का क्षमता होती है वो हट जाएगी। तो इस तरह से अच्छे से मैंने मिक्स करके और एक बड़े से टिफ़न में कर दिया है। तो मुझे लगा कि इस टिफ़न में जब ये ओटीजी में बेक होगा तो टिफ़न से बाहर आने का मुझे डर था, तो मैंने फिर एक छोटी सी कटोरी में इसका थोड़ा सा बैटर करके और ओटीजी में बेक होने के लिए रख दिया। मुझे जल्दी थी तो मैं यहाँ पर ओटीजी में ही बेक कर रही हूँ। 15 मिनट में ये कटोरी का जो केक था वो बनकर तैयार हो गया है। और जो इसमें बड़े टिफ़न में था इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो कम से कम 25-26 मिनट में हमारा ये दोनों केक बनकर तैयार हो गए हैं ओटीजी में। और इनको अगर आप गैस पर कुकर में या कढ़ाई में तैयार कर रहे हो, बना रहे हो, तो उसमें कम से कम आपको 50-56 मिनट यानी कि 1 घंटे के आसपास ही ये बेक होने में टाइम लगता है। तो इस तरह से हमारे दोनों जो केक हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। अब ये ठंडे हो गए हैं तो इनको मैं कट कर रही हूँ बीच से। तो आप देख सकते हैं कितने जालीदार अंदर से ये केक बनकर तैयार हुए हैं। तो ये केक इतने टेस्टी बने थे कि बच्चों को इतने पसंद आए कि वो बोले कि मम्मी ये तो बहुत टेस्टी केक लग रहे हैं। तो इस तरह से मैं केक अक्सर बनाती रहती हूँ और इनको मैं 2 से 3 दिन स्टोर करके रखती हूँ। तो क्या होता है कि बच्चे कभी कभी थोड़ा थोड़ा इनको टेस्ट कर लेते हैं जब कभी मीठे का मन करे। तो अब मैं इनको तोड़ के दिखा रही हूँ। ये इतने जालीदार सॉफ्ट केक बनकर तैयार हुआ है। तो इसी तरह से मैं दूसरा भी निकाल रही हूँ और दूसरा भी इजीली निकल गया है। और इसको भी मैं आप सभी को दिखा रही हूँ कि इस तरह से बेक हुआ था। तो मैंने थोड़ा इसको हीट पे रखा था बंद करने के बाद ओटीजी। तो इस तरह से ये थोड़ा डार्क कलर में बेक हुआ है। तो ये भी बहुत ही ऊपर से थोड़ा सख्त है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। तो इसको काट के देख रहे हैं ये अंदर से कैसा बना है।
तो ये भी इस तरह से जालीदार बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी। और इसको बनाने में बहुत ही कम समय तो नहीं कहूँगी, पर ये है कि बहुत आसान है बनाना। और इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं, खाने में टेस्टी लगता है, बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, कोई मेहमान आए, मेहमान के लिए भी इनको दे सकते हैं, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा था। तो मैंने एकदम सिंपल तरीके से बिना कुछ मिक्स किए ये झटपट से बना दिया, क्योंकि बच्चों का मन था कि मम्मी केक बने, तो मैंने इसको इस तरह से बनाया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सभी के साथ शेयर करूं। तो इस तरह से हमारा ये केक बनकर तैयार हो गया है। अब मैं लेकर आई हूँ दूसरी रेसिपी। तो दूसरी रेसिपी में मैं अक्सर गर्मियों का टाइम है तो दही तो मैं हमेशा जमा कर घर में रखती हूँ, और खट्टी मीठी चटनी भी अक्सर मैं स्टोर करके रखती हूँ। साथ में है मुरमुरे। तो मुरमुरों को मैंने फ्राई कर लिया है कुछ मसालों के साथ। और ये मेरे पास है आटे की पापड़ी, जो अक्सर मैं स्टोर करके रख लेती हूँ कभी भी। और जैसे बच्चों का मन करे चटपटी चीज़ों को, तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह से चाट बना के बच्चों के लिए सर्व करती हूँ। क्योंकि अक्सर सभी के घरों में बच्चे क्या करते हैं कि बोलते हैं कि कुछ अच्छा हो जाए, कुछ चटपटा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। तो बस उसी को ध्यान में रख कर मैंने ये रेसिपी तैयार की है। तो एक प्लेट में पापड़ी जमा लेना है, ऊपर से तीनों चटनी, जैसे कि खट्टी मीठी चटनी, दही को लगा करके ऊपर से ये फ्राई हुए मुरमुरे हमें फैला देने हैं। उसके बाद फिर से चटनी डालनी है हमें, खट्टी मीठी दही। और उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़े खीरे के पीस, टमाटर के पीस और भुनी हुई मूंगफली क्रश करके, हरा धनिया है और आलू की भुजिया, फिर खट्टी मीठी चटनी और दही के साथ सर्व की है। तो आप मानोगे नहीं, ये चाट, ये पापड़ी चाट इतनी टेस्टी थी कि बहुत ही इंस्टेंट है, बच्चों को बहुत पसंद आती है, बड़ों को भी बहुत पसंद आती है, और झटपट कुछ सामानों से ये बनकर तैयार हो जाती है। तो इस तरह से मैं लेकर आई हूँ अपनी इस वीडियो में 2 रेसिपी। तो आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको मेरी ये 2 रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही इजी है और आप इनको स्टोर करके रख सकते हैं, फैमिली को, बच्चों को, सभी को बहुत पसंद आती है। और अगर आपको मेरी थोड़ी बहुत भी वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने विचार कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ एक ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।